और अब यहाँ पे सवाल लेते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आयुष पुरोहित जी ने खरीद रखा है 159 के भाव पे। तो यहाँ पे 200 शेयर इनके हाथ में हैं और 6 से 8 महीने के बारे में सोच रहे हैं इसको रखा जाए। तो कैसा रहेगा 6-8 महीने में ये? हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे पास अभी। आपने खरीदा है 200 शेयर्स एट 159। रोहित साहब, ऐसा है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसके लिए, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के लिए। ये बात और है कि मेरे पास कोई स्टॉप लॉस लेवल भी नहीं है 130 के पहले आपके लिए, बिकॉज़ वो बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ से सपोर्ट हर बार का है। तो मैं ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि 130 एंड 160 का रेंज ही है इसका। बाकी सब डिपेंड करेगा कि क्या इसके अर्निंग सरप्राइज़ आते हैं। अदरवाइज़ मैं कंसोलिडेशन से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। जी, लेकिन ये कंसोलिडेट होते हुए भी थोड़ा नीचे वाला ट्रेंड बना के चल रहा है, लेकिन ये 130 मतलब इसके 2 डिफाइनिंग बॉटम बने हुए हैं। एक अभी इस साल अक्टूबर में और एक इससे पहले जुलाई 2022 में। ये 130 का तो बॉटम इसने ठीक से बनाया, लेकिन आगे चलने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी नाम इसके नाम में है। अ, उसके बाद भी मतलब बाकी सारे टेक्नोलॉजी शेयर जो हैं, वो अपने कम से कम बॉटम से तो बहुत ऊपर आ गए। हुँ, इन्होंने लास्ट क्वार्टर में सेल्स डिक्लाइन दिया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बोथ प्रॉफिट डिक्लाइन दिया है। ओके, तो सेंटिमेंट का प्रॉब्लम है यहाँ पे और वैल्यूएशन भी फेयर है। हाँ, वैल्यूएशन फेयर क्या, वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो रीज़न समझ में आ रहा है मुझे, मेबी लास्ट क्वार्टर का जो जो दिमाग में बैठा है सेल्स गिरने का और प्रॉफिट गिरने का। अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छा करेंगे, तो आपको देखने के ऊपर मिलेगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी तक का मामला ऐसा है कि 130 के नीचे जाने का कोई सिचुएशन है भी नहीं, बिकॉज़ वर्स्ट फैक्टर दिखता है। यहाँ से अगर रिज़ल्ट और खराब होने लगता है, तभी आपको 130 टूटेगा। अदरवाइज़ ये फाइनली ऑसिलेट करता हुआ मिलेगा आपको ₹30-35 के रेंज में, 130, 160-65 की रेंज में। जी। अब जो आयुषी का सवाल था 159 पे इन्होंने लिया है और 6-8 महीने इनके टाइम होराइज़न के हिसाब से देखें तो अ, मतलब जो आपने रेंज बताया उसके टॉप पे इन्होंने खरीद रखा है। हुँ। तो 6-8 महीने में इनके पैसे बनेंगे या झूलते रह जाएँगे? इसका जवाब इस क्वार्टर के रिज़ल्ट के बाद मिलेगा राजीव जी, अभी नहीं मिलेगा। जी। तो फिर आयुष जी आप नतीजों को देखने के बाद फिर से इस शेयर को पढ़ें, समझें, देखें और 130 का आप ध्यान रखें। 6-8 महीने के हिसाब से भी अगर आप देख रहे हैं, तो 130 पर एक अच्छा बॉटम बनता हुआ दिख रहा है और जो सुमेश कह रहे हैं कि वर्स्ट वहाँ पे फैक्टर्ड इन है, मतलब अ, नतीजे थोड़े बहुत ऊपर-नीचे होंगे भी, तो भी 130 नहीं टूटेगा। सवाल ये है कि आपके खरीद भाव से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? वो सवाल तय होगा नतीजों को देखने के बाद। तो नतीजों को देखने के बाद चाहें तो आप अपना सवाल एक बार फिर से रख लें और आप खुद भी पढ़ें समझें कि नतीजे कैसे हैं। अगर नतीजे अच्छे होंगे तो बाज़ार का रिएक्शन आपको खुद ही बता देगा कि हाँ, नतीजे अच्छे लग रहे हैं बाज़ार को, फिर हो सकता है आपके खरीद भाव से ये ऊपर भी आ जाए। तो आपको खुद ही फ़ायदा दिखने लगेगा, फिर आपकी चिंता भी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो फिर शायद आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, फिर आपको वापस नए सिरे से पूछना पड़ेगा कि अच्छा आप पैसा बन रहा है तो प्रॉफ़िट प्रोटेक्ट कहाँ पे करें? तो वो सवाल पूछने के लिए वापस आ जाइएगा। नतीजे खराब रहे और 130 नहीं भी टूटने की भी हालत रही तो भी 6-8 महीने में पैसे नहीं बनेंगे, तो उस हालत में फिर आपको कहीं पर निकलने की सोचनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के शायद महीने भर बाद आपको या जितने दिन के बाद इसके नतीजे आ जाएँ उसके बाद आपको इसको रिविज़िट करना चाहिए।